हेलो नमस्कार। कैसे आप लोग? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं प्रसाद और आरएनसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी देखेंगे। आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे? डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी। और देखिएगा, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन देखते हैं। तो हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। चलिए तो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन। तो इंपॉर्टेंट नोटेशन क्या है? तो है इंपॉर्टेंट नोटेशन फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर नोटेशन क्या है? तो देखिएगा, कह रहे कि आर आई टू डिनोट द आई थ्रो। कहने का मतलब है, आपको हम बता चुके, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी एक डिटर्मिनेंट है। थोड़ा समझिएगा, ए कितने ऑर्डर का है? तो ए है सेकेंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है, R1, और एक क्या है? R2 है ना। चलिए, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? तो 2 है, C1, और एक है C2 है। तो आपको बताए थे कि जिस डिटर्मिनेंट के पास 2 रो और 2 कॉलम होता है उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, है ना। चलिए, तो अगर डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन भी है, आप देख लीजिए। उसके बाद ही इसको देखिए, है ना, प्रॉपर्टीज, है ना। तो आगे, तो एक क्या है? इसके पास 2 कॉलम और 2 रो है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और तो यहां पे समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? यानी फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रो आएगा, उसके बाद फोर्थ रो आएगा, सो ऑन, है ना। तो यहां पे 1 है तो इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, 2 है तो इसको सेकेंड रो बोलते हैं, और 3 है तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड रो बोलते हैं, है ना। लेकिन अब थोड़ा आप बताइएगा, ऐसे सो ऑन जा रहा है, तो अगर हम इसको आर आई हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 एक क्या है? अब इसके जगह पे हम क्या लेते हैं? आई रख देते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तो जैसे यह फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है, यह सेकेंड रो को डिनोट कर रहा है R2, R3 थर्ड रो को डिनोट करता है, R4 फोर्थ रो को डिनोट करता है, उसी प्रकार आर आई यह ith रो को क्या करता है? डिनोट करता है। क्या करता है? तो आर आई टू डिनोट ith रो किसको डिनोट करता है? ith रो को डिनोट करता है ना। चलिए, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद वाला सेकेंड पॉइंट क्या है? तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये हो गया आपको R1 और ये हो गया आपको R2, यही ना है। चलिए, तो ये क्या करेंगे कि R1 और R2, है ना। तो R1 डिनोट करता है फर्स्ट रो को और R2 डिनोट करता है सेकेंड रो को। लेकिन यहां पे एक सिंबल है ए, थोड़ा देखिएगा। ए कह रहे हैं कि मान लेते हैं ए हो गया आपको R1 और ए हो गया आपको इधर R2, है ना। समझिएगा पहले, तो कहने का मतलब कि इसको हम ढक लेते हैं, तो R1 तीर मार रहा है R2 की तरफ, है ना। कहने का मतलब है R1 R2 की तरफ तीर मारा है, तो R1 R2 की तरफ, और इसको ढक लेंगे तो यह इधर से, है ना। तो कहने का मतलब है कि दोनों को आपस में इंटरचेंज करना। क्या करना? इंटरचेंज करना, यानी R1 के स्थान पे R2 को रख देना और R2 के स्थान पे R1 को रख देना। तो वही काम है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि आर आई और इंटरचेंज आई थ्रो इंटरचेंज विथ जे थ्रो, है ना। क्या है कि यह डिनोट करता है आर आई और आर जे। अब यहाँ पे 1 के जगह पे हम आई रख दिए, आई थ्रो, और यह क्या है? जे थ्रो है। तो इसका मतलब होता है कि आई थ्रो और जे थ्रो आपस में क्या है? इंटरचेंज को डिनोट करता है। आपस में क्या करता है? इंटरचेंज को डिनोट करता है। तो ये क्या है? यह टू डिनोट द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो। कैसे करते हैं? तो इसको एग्जांपल देते हैं, है ना। एग्जांपल यहां ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है आपको a b और ये हो गया x y, है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं? इसके पास 2 रो है, दिख रहा ना, और 2 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं? ये हो गया आपको R1, ये हो गया R2, है ना। ये हो गया आपको R1, ये हो गया R2। हम क्या करते हैं?
R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज, दिख रहा है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो डैट इम्प्लाई यहां से कहने का मतलब है कि अब R1, सॉरी ये R1 है, R1 के स्थान पे R2 को रख देना और R2 के स्थान पे R1 को रख देना, यानी दोनों को आपस में बदलना, उसी को बोलते हैं इंटरचेंज, है ना? तो चलिए आपस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको x, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b, है ना? तो R1 को R2 के स्थान पे रख देते हैं, इसी को, इसका मतलब क्या हुआ? यानी दोनों को आपस में इंटरचेंज करना। क्या करना? इंटरचेंज करना। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अब थोड़ा देखिए, ये आपको एग्जाम्पल देखिएगा, एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते एक डिटर्मिनेंट है ना। चलिए, कहने का मतलब है कि ये आपको R1 है, R1 है, और यह आपको R2 है ना, R1 R2। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, यानी अगर ऐसे रहता है कि ith रो को अगर एक तरफ से तीर का निशान रहता है, ध्यान रखिएगा, अगर एक तरफ से तीर का निशान रहता है तो इसको जिधर जो लेफ्ट साइड में होता है उसको चेंज करते हैं। ध्यान में बहुत यूज पड़ेगा, बहुत ही यूज पड़ेगा, सभी प्रॉपर्टी में यही अप्लाई होता है ना। तो देखिएगा, जिधर जो तीर मारता है उसको चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो लेफ्ट साइड में, सिंपल समझिए, जो अगर इधर से तीर चल रहा है ना, इंटरचेंज, इसको चेंज करते हैं। देखिए, और अगर तो जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और कैसे करें? तो कह रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करके, ith रो में कुछ मल्टीप्लाई करके और इसको क्या करें? चेंज करें। तो कहने का मतलब है यहाँ पे केवल हम क्या करें? ith रो को चेंज करें। और कैसे करें? तो ith रो में k मल्टीप्लाई करके और क्या करें? हम ith रो को चेंज करते हैं, यानी जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको चेंज करते हैं और जो राइट साइड में होता है उसके अनुसार चेंज करते हैं, है ना। जो लेफ्ट में रहता है उसको चेंज करते हैं और जो राइट में रहता है उसके अनुसार चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कर कि ith रो क्या करा है? ith रो को चेंज करें। कैसे करें? तो k मल्टीप्लाई करके। तो यह क्या करता है? इसी को आप ऐसे लैंग्वेज में कर सकते हैं, टू डिनोट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ith रो बाई k। इसका मतलब क्या हुआ कि ith रो के सभी एलिमेंट में क्या करते हैं? k मल्टीप्लाई करके और ith रो को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, है ना। देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं इसको। चलिए, एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है ना। चलिए, तो यहां देखिए, एक मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है, यही है a b x y, है ना। हम क्या करें? R2 को चेंज करें। कैसे करें? तो हम करें k इंटू R2, यानी R2 में k मल्टीप्लाई करके और चेंज करें तो क्या होगा? तो डेट इम्प्लाई ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, यानी R2 को चेंज करें। किसको? R2 को। तो Ri को चेंज करें तो ith रो के सभी एलिमेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड रो के सभी एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? a b, और ये हो जाएगा kx, और ये हो जाएगा ky, है ना। कोई दिक्कत? थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। चलिए, तो यहां पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब जो लेफ्ट में है, एक तरफ से तीर है, जो लेफ्ट में होता है उसको चेंज करते हैं। और कैसे करते हैं? जो राइट में है उसके अनुसार, है ना। तो देखिएगा, ith रो को चेंज करें, ith रो को चेंज करें। कैसे करें? jth रो में k मल्टीप्लाई करके और ith रो में क्या करें? ऐड कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो ये क्या है? यानी ith रो को चेंज करें और कैसे करें? तो jth रो में k मल्टीप्लाई करके ith रो में जोड़ रहे हैं ना, यानी किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके और ith रो में क्या करें? ऐड करें। तो इसी को कैसे लैंग्वेज में करेंगे? ये कहता है टू डिनोट द एडिशन ऑफ k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ jth रो
jth रो टू द corresponding एलिमेंट ऑफ ith रो। यानी करने का मतलब है कि jth रो के सभी एलिमेंट में के मल्टीप्लाई करके ith रो में corresponding एलिमेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। जैसे देखिएगा एग्जांपल, तो यहां पे देखिएगा एग्जांपल, कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि एक आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल यहां पे एक डिटरमिनेंट है ए बी सी और डी, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, यानी फर्स्ट रो को चेंज करें। किसको? फर्स्ट रो को चेंज करें। और कैसे करें? तो R1 यानी फर्स्ट रो और प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 किसी दूसरे रो में क्या करें, कुछ मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करें R1 में, है ना। तो सेकेंड रो में 2 मल्टीप्लाई करके क्या करें, R1 में ऐड करें। तो देखिएगा, तो एक क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपको चेंज किसको करें, फर्स्ट रो को। तो केवल फर्स्ट रो चेंज होगा, सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं। तो सेकेंड रो जैसे है वैसे लिख देंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया। और कह रहा है कि आपको फर्स्ट रो में जोड़ना है, तो ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, तो ए क्या हो जाएगा, ए और प्लस 2c, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके, है ना, दिख रहा है ना। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b प्लस इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपको 2d, दिख रहा है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, ये इंटरचेंज। कैसे किए, तो R1 को चेंज करें, R1 में R2 में 2 मल्टीप्लाई करके और R1 में ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए। और जो बात आप रो के लिए देख रहे हैं वही कॉलम के लिए भी अप्लीकेबल होता है ना। सभी बात क्या है, कॉलम के लिए अप्लीकेबल है। तो इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए नोट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अगर नया है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ना, क्योंकि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग सही से पढ़े, है ना। तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सही करेंगे, है ना। तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा तो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि यहां ध्यान दीजिएगा, आर आई का मतलब क्या होता है, यानी ith रो को क्या करें, ith ये किसको डिनोट करता है, ith रो को, ith रो को डिनोट करता है ना। चलिए ith रो को डिनोट करें। अभी आप देखे थे कि आर आई और ये क्या करें, आर जे, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ से तीर का निशान है, यानी आपस में दोनों को इंटरचेंज करना। क्या करना, इंटरचेंज ith रो और jth रो को आपस में इंटरचेंज करना है। कि क्या डिनोट करता है, टू डिनोट द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो, है ना। चलिए उसके बाद में क्या था, यानी ith रो में हम क्या करते हैं, ith रो को चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, तो कुछ मल्टीप्लाई करके ith रो में हम क्या किए थे, k मल्टीप्लाई करके। तो यह क्या डिनोट करता है, तो यह डिनोट करता है टू डिनोट द इंटरचेंज ऑफ ith रो, इंटरचेंज ऑफ ith रो विथ k मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई बाई k और एलिमेंट ऑफ ith रो, है ना। ith रो के सभी एलिमेंट में k से क्या करके मल्टीप्लाई करके ith रो को चेंज करा, है ना। और नेक्स्ट था आपको ith रो को चेंज करें। कैसे, तो ith रो को चेंज करें, ith रो और jth रो में कुछ मल्टीप्लाई करके, है ना, और ith रो को ऐड करें। तो यह डिनोट करता है, टू डिनोट द एनी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई बाई jth रो एंड ऐड ऑफ ith रो, एडिशन ऑफ सम ऑफ ith रो, है ना। तो क्या करते हैं, किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके और उसको ith रो में क्या करें, ऐड करें। तो अभी ये देखे थे। और सेम बात कॉलम के लिए, है ना। तो जितना भी आप बात पढ़े हैं रो के लिए वो सभी क्या है, अप्लीकेबल है कॉलम के लिए, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये क्या है, अनचेंज प्रॉपर्टी, है ना। चलिएगा, अनचेंज का मतलब होता है परिवर्तन गुण, है ना। अनचेंज प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो अनचेंज नाम में छुपा हुआ अनचेंज कहता है कि इफ एनी रो या कॉलम, इफ एनी रो या कॉलम if any row या column added या subtracted by k times of any other row या column, then value of determinant does not change, है ना। यानी कहने का मतलब नो चेंज, उसी को बोलते हैं अनचेंज। if any row या column, रो या column, any row या column, सेम बात कॉलम के लिए, कॉलम एडेड या सब्ट्रैक्टेड, एनी रो या कॉलम एडेड या सब्ट्रैक्टेड बाय k टाइम्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम, सेम बात कॉलम के लिए, एनी अदर रो या कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। कोई दिक्कत, तो चलिए, कहने का मतलब है कि इफ एनी रो और सेम बात कॉलम के लिए, एडेड या सब्ट्रैक्टेड बाय k टाइम्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब है कि अगर आप डिटर्मिनेंट की किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके और दूसरे रो में ऐड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वह सेम होगा। क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वह क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम if we apply the operation, if we apply the operation, क्या थोड़ा देखिए कि अब हम क्या करते हैं, ith रो को चेंज कर रहे हैं। और कैसे कर, तो ith रो और प्लस k इंटू jth रो। कहने का मतलब है कि अगर किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके अगर आप क्या करते हैं, किसी रो में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह सेम होता है। और सेम बात कॉलम के लिए, है ना। तो सेम बात कॉलम के लिए होता है, वो भी अप्लीकेबल होता है। या आप कह सकते हैं कि कॉलम के लिए कि अगर मान लेते हम ith कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, कैसे करते हैं, तो ith कॉलम में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं jth कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके, है ना। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है ना। तो देखिएगा, कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, तो एक डिटर्मिनेंट है आपको, यही एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं ये है आपको a b c x y z 1 2 और 3, है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई, थोड़ा देखिएगा, अप्लाई क्या कर रहे हैं, तो अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम अप्लाई कर रहे हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं,
R1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो R1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 है ना। तो क्या होगा? तो ये होगा, आपको R1 को चेंज करें और R1 में R2 में 2 मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ते हैं। जो लेफ्ट में रहता है उसको चेंज करते हैं और जो राइट में रहता है वैसे करते हैं ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? R1 को करें तो R1 को चेंज करें तो R2 और R3 दोनों सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी R1 को चेंज करें तो R2 और R3 दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पे देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको R2 तो x y z ये सेम रहेगा, x y z है ना। और ये क्या है? R3 है 1 2 3, तो ये है आपको 1 2 3 है ना। अब हम चेंज कर रहे हैं तो किसको? R1 को, और R2 में 2 मल्टीप्लाई करके तो एक क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2, और इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको a प्लस 2 होगा ना। उसके बाद देखिएगा, इसमें हम जोड़ेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 दूने 4 होगा ना। चलिए, तो a b प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको b प्लस 4, और यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो 3 दूने 6, और एक आ जाएगा c प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको c प्लस 6। बोलिए कोई दिक्कत है तो इसमें ये 6 है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तो क्या कहता है? अनचेंज प्रॉपर्टी कि इफ एनी रो या कॉलम एडेड या सब्ट्रैक्टेड बाय k टाइम्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, है ना। तो अगर आप किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे रो में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम बात सब्ट्रैक्शन के लिए, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो ये बराबर होता है ना। यही ना है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और चलिए, अगर दिक्कत है तो वीडियो को बैकवर्ड करके फिर से एक बार समझिए, है ना। और अगर फिर बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। और थोड़ा तबीयत खराब हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो इसलिए जब मेरा तबीयत खराब है तो हम पढ़ा रहे हैं तो आप जरूर पढ़िए, है ना। चलिए, इसको नोट कीजिए, मिटा दे, है ना। चलिए मिटा देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा, तो कुछ नोट में बात देखिएगा, नोट है ना, नोट नोट है ना। तो देखिए क्या है, कहता है कि आपको हम बताए थे उसको लिखा देते हैं कि किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले देते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में अधिक से अधिक जीरो है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी वैल्यू डिटरमिनेंट के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसी को बात को लिख देते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट we try to make maximum number of zero in any particular रो या कॉलम, रो या सेम बात कॉलम के लिए पार्टिकुलर रो या कॉलम, है ना। तो क्या कहता है कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वी ट्राई टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन एनी पार्टिकुलर रो या कॉलम, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं,
and then expand along that particular row containing maximum number of zero. है ना? तो देखिएगा क्या कहता है, थोड़ा समझिए इसको, हिंदी में समझिए क्या कहता है कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वी ट्राई टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन एनी पार्टिकुलर रो। कहता है कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक पार्टिकुलर रो में या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाना है। अधिक से अधिक क्या करना, जीरो लाना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। और यहां पे एक वर्ड यूज बाय यूजिंग P1 यानी प्रॉपर्टी 1 का यूज करके। एंड उसके बाद एंड देन एक्सपेंड अलाउ दैट पार्टिकुलर रो। और उसके बाद क्या करते हैं, जिस रो में या जिस कॉलम में अधिक से अधिक जीरो की संख्या है उसके अलाउंग क्या करते हैं, तो एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं डिटर्मिनेंट को, है ना। जिस रो या जिस कॉलम में अधिक से अधिक जीरो, है ना। तो समझे ना, कहने का मतलब है कि फिर से एक बात समझिए कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्राई करते हैं मेक माने बनाने, अधिक से अधिक किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरो बनाने का ट्राई करते हैं। और कैसे, तो प्रॉपर्टी 1 का यूज करके। P1 का मतलब हुआ प्रॉपर्टी 1 यानी अनचेंज प्रॉपर्टी का यूज करके। और उस जिस रो या जिस कॉलम में अधिक से अधिक जीरो आएगा उसके अलाउंग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं और उसके बाद वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। चलिए तो देखिएगा एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि आपको एक डेल्टा है x, ये हो गया 2x और ये हो गया आपको 3x, है ना। चलिए तो यहां पे है 1, 2 और 3, ये है आपको 2, 3 और यहां पे है आपको 6, है ना। चलिए तो यहां से क्या करते हैं कि अब थोड़ा सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें, हमको क्या करना, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो क्या अभी आप देखिए कि सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो आ जाए और उसके बाद क्या करते हैं, उसी के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, ये तो दिख रहा है। कि अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तब गया काम से a 0, है ना। इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें घटा तो गया काम से a 0, दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, या ऐसे भी दिख रहा है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई हम इसको चेंज करते हैं, किसको, R3 को, ये थर्ड रो है। और कैसे करते हैं, तो R3 में से घटा रहे हैं, किसको, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके 2 into R2, है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको R3 को चेंज करें तो R1 और R2 सेम रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपको 2x और ये हो जाएगा आपको 3x, है ना। चलिए और ये 1 और ये 2 और ये हो गया 3, है ना। हमको क्या करना है, R3 माइनस, तो 2 माइनस और R2 में 2 मल्टीप्लाई करके तो 2 into 1 2, तो -2, है ना। ये है 3, तो 3 माइनस R2 में 2 मल्टीप्लाई तो 2 दूने 4 और ये क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो गया। और इसमें 2 मल्टीप्लाई तो 3 गुना 6, तो -6, दिख रहा है।
चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको x, ये हो जाएगा आपको 2x, और यही पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2 में से 2 घटेगा, खत्म, 0, तो ये हो जाएगा आपको 0। ये 3 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा -1, तो ये हो गया आपको -1, और 6 में से 6 घटेगा, क्या हो जाएगा 0, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 0, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, जिस रो या जिस कॉलम में अधिक से अधिक जीरो एक्सपेंड करते हैं उसके अलावा, तो यहां से लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग क्या, तो थर्ड रो, तो R3, है ना। इस तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है और इसके पोजीशन से है तो प्लस माइनस प्लस, है ना, तो ये 0, और ये जिस रो जिस कॉलम में ढकेंगे और ढकने के बाद जो बचेगा वो तो 0 से गुना करेंगे, 0 तो गया काम से, तो ये हो जाएगा आपको 0। उसके बाद वाला एलिमेंट तो -1 है, और इसके पोजीशन के साइन तो प्लस के बाद माइनस होता है ना, प्लस के बाद माइनस, और यहाँ जिस रो जिस कॉलम में इसको ढक लीजिए, तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, तो ढकने के बाद बच रहा है x, इधर 3x और इधर 1 और इधर 3, है ना, तो ये हो गया आपको x, इधर हो गया 3x, ये हो गया आपको 1 और ये हो गया 3, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, तो यहां से तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0, तो ये क्या हो जाएगा पोजीशन के साइन प्लस, तो ये हो जाएगा 0। अब यहां देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा 3 into x, तो 3x, और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 3x into 1 क्या हो जाएगा 3x, और 3x में से 3x हटेगा तो गया काम से, ये हो जाएगा आपको 0, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा 0, है ना। तो फिर से क्वेश्चन लीजिए कि क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करना, अनचेक प्रॉपर्टी, और सबसे पहले सोचना है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 कर देते हैं और उसके अलावा एक्सपेंड कर दीजिए, फैला दीजिए। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको बोलिए कि शाम को 6 बजे से जुड़ जाने के लिए, और लाइव देख सकते हैं, है ना। अगर शाम को नहीं देख पा रहे किसी कारणवश, तो आप वीडियो एप्लीकेबल वीडियो यहाँ पे रहता है आपको यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप सर्च मारिए RMC बाई LM प्रसाद, है ना, बाई LM प्रसाद, नहीं दिख रहा है, चलिए, है ना। चलिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली आप LM प्रसाद रखेंगे तभी आ जाता है मेरा यूट्यूब चैनल, और वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा ना। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, RMC बाई LM प्रसाद, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टी 1 का अप्लाई करने से पहले क्या ध्यान रखते हैं, है ना। तो क्या क्या करना है, तो केयर ड्यूरिंग, है ना, केयर ड्यूरिंग। नेक्स्ट कुछ नोट का ही बात है, प्रॉपर्टी 1, है ना, P1, यानी प्रॉपर्टी 1 का यूज करने के लिए क्या ड्यूरिंग यूजिंग प्रॉपर्टी 1, यूजिंग प्रॉपर्टी 1, है ना। चलिए तो प्रॉपर्टी 1 का यूज कर रहे हैं तो क्या ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि यूजिंग प्रॉपर्टी 1, एक नंबर में देखिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी 1। अभी जो भी बात देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी 1 के लिए देख रहे हैं, है ना। चलिए तो ये क्या कहता है कि रो विच इज चेन कैन नॉट यूज टू चेन other row in same step of problem, but other step of problem
वी कैन यूज, बट अदर स्टेप ऑफ प्रॉब्लम वी कैन यूज, है ना। चलिए अब थोड़ा देखिएगा क्या कर रहे हैं, क्या कि केयर ड्यूरिंग, यानी आपको ध्यान रखना है अनचेंज प्रॉपर्टी का अप्लाई करें तो केयर करना है, ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, थोड़ा देखिएगा। कर कि रो विच इज चेंज, यानी जिस रो को आप चेंज कर रहे हैं, जिस रो को चेंज कर रहे हैं, कैन नॉट यूज टू चेंज अदर रो। तो जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसको यूज नहीं करना है दूसरे रो को चेंज करने के लिए इन सेम स्टेप ऑफ प्रॉब्लम, यानी सेम स्टेप ऑफ प्रॉब्लम में, है ना, यानी उसी स्टेप में। लेकिन कहने का मतलब है बट अदर स्टेप ऑफ प्रॉब्लम वी कैन यूज, लेकिन दूसरे स्टेप में आप जिस रो को चेंज किए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, आप फ्री है ना। कहने का मतलब है कि एक बार दो काम नहीं, एक साथ दो काम नहीं, अलग अलग, है ना। चलिए तो यानी कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, तो यहां से एक हम एग्जाम्पल लेते हैं A, B, 1, 2, है ना। चलिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या यहां पे कुछ अलग रख देते हैं 1, 2, 3, 4, है ना। चलिए हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, थोड़ा देखिएगा। हम R1 को चेंज कर रहे हैं, किसको, R1 को चेंज कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, तो R1 और प्लस R2, है ना। और चलिए एंड क्या कर रहे हैं, साथ में R2 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, तो R2 और माइनस R1, है ना, R2 माइनस R1। अब थोड़ा देखिए, R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 प्लस R2, और R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना। तो देखिएगा क्या होगा, और बहुत ही ध्यान रखिएगा इस सब बातों पे, है ना, इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसा, है ना, इसलिए लिखा, नहीं तो प्रॉपर्टी 1 करके आगे निकल जाते, है ना। तो ध्यान से याद कीजिएगा। तो R1 को चेंज करें कैसे, तो R1 में R2 को जोड़ा है, तो 3, 1, 4 हो जाएगा ना, 3, 1, 4 दोनों को जोड़ रहे हैं, और R1 में लिखेंगे क्योंकि R1 को चेंज करा लेफ्ट साइड में, और यहाँ 2 और 4 6 हो जाएगा ना। और देखिए ये कह रहा है कि R2 को चेंज करा R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग स्टेप, है ना। ये जो आपका हो गया ये रॉन्ग मेथड है ना, ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। आपको इसको यहां पे लिख देते हैं, यानी रॉन्ग एग्जाम्पल, लेकिन ये रॉन्ग है ना, एग्जाम्पल रॉन्ग एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेप आपका ए हो गया, ये जो स्टेप है ये आपका रॉन्ग स्टेप है। क्योंकि कहने का मतलब अभी R1 को तो हम अपना चेंज किए हैं, तो चेंज करके लिखे कहा है, नहीं ना लिखे हैं, तो जब तक हम लिखवे नहीं किए तो इसको अप्लाई कैसे कर देंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए ये हो गया आपको रॉन्ग स्टेप, है ना। अब देखिए, तो हम करेक्ट स्टेप कैसे करते हैं, यानी करेक्ट तरीका से कैसे बनाते हैं, करेक्ट, है ना, कैसे करते हैं देखिए। तो ये क्या है, एक हम डिटर्मिनेंट इसी को लेते हैं 1, 2, 3, 4, यही ना है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले R1 को अप्लाई करते हैं, तो यहां से अप्लाई R1 को हम चेंज करें कैसे, R1 प्लस R2, है ना, R1 और प्लस R2, तो कैसे करेंगे, तो R1 प्लस R2 तो जोड़ेंगे, और किसको चेंज करें, R1 को, तो 3, 1, 4, है ना। उसके बाद 2 और 4 6, तो ये हो गया 6, और R2 को नो चेंज, तो ये क्या हो गया, सेम रहेगा, है ना। उसके बाद अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई करें, तो R2 को चेक किया कैसे, R2 माइनस R1। अब ऐसे करेंगे अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा,
R2 को चेंज करें तो R2 और माइनस R1। कहने का मतलब है कि अदर स्टेप ऑफ प्रॉब्लम वी कैन यूज, अदर स्टेप ऑफ प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, है ना, लेकिन एक साथ नहीं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको R1 को नहीं चेंज करें सेम, ये आपको सेम हो जाएगा 4 6, है ना, और ये करें R2 माइनस R1, तो 3 माइनस 4 क्या बचेगा, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, यही ना बचेगा, तो माइनस 1 हो गया, और 4 में से 6 घटे तो कितना बचेगा, तो माइनस 2 बचेगा। घटा हुआ है ना, नहीं आता है तो जाके नर्सरी में पढ़ लीजिए, चलिए याद ध्यान दीजिए, नहीं आता आपको क्या जवाब है जी, चलिए ध्यान दीजिए आप, तो ये हुआ आपका करेक्ट मेथड, समझे ना। चलिए, कहने का मतलब है, थोड़ा आप बताइएगा कि मान लेते हैं कि 2 आदमी है ना, अपना काम करने गया है, अब एक कर है कि एक आदमी मानते हैं, यह समझिए 2 आदमी है और 2 आदमी का आप लोग समझते हैं कि 2 आदमी का बगल में खेत है ना, तो एक आदमी खेत में पानी पंपी सेट से पानी गिरा है, अब इसका खेत जब तक पूरा नहीं होगा तो इसमें जाएगा पानी, नहीं ना जाएगा, तो वही काम कर कि पहले इसको तो पूरा कर लीजिए, उसके बाद इसको पूरा कीजिएगा, है ना, तो वही कर रहा है कि एक साथ दोनों संभव है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, तो पहले R1 को आप अप्लीकेबल कर लीजिए और उसके बाद R2 को आराम से सावधानी पूर्वक आप कीजिए, है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और इसको नोट कीजिए, है ना, ये रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग मेथड है ना, और एक करेक्ट मेथड है। मिटाट दे बोलिए, यस मिटाट दे। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट है इन सेम स्टेप ऑफ problems in same step of problem you can not change row and column, है ना। कहने का मतलब है कि सेम स्टेप में आप एक साथ रो और कॉलम को आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, टुगेदर, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है कि इन सेम स्टेप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन नॉट चेंज रो एंड कॉलम, यानी सेम स्टेप ऑफ प्रॉब्लम में, यानी एक ही बार में, ऐसे समझिए, एक बार में यानी एक साथ आप रो और कॉलम को चेंज नहीं कर सकते, है ना, एक साथ रो और कॉलम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल सबसे पहले हम रॉन्ग को दिखाते हैं, रॉन्ग मेथड क्या है। चलिए, रॉन्ग मेथड, है ना। चलिए, तो ये क्या है, मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, है ना। चलिए, हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई हम करें कि R1 टेस्ट टू R1 प्लस R2 एंड साथ में C1 टेस्ट टू C1 माइनस C2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रॉन्ग, है ना। और देखिए क्यों, क्योंकि एक बार दोनों को अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। चलिए, करेक्ट देखते हैं, करेक्ट, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक डिटर्मिनेंट है 1 2 और ये है 3 4, यही है, इसी को रखें। हम क्या करते हैं, तो बारी बारी से आप कर सकते हैं, सेम स्टेप में नहीं, दूसरे स्टेप में, अदर स्टेप में आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अप्लाई करते हैं R1 को चेंज करें, कैसे, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा आपको R1 प्लस R2,
तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 सेम रहेगा, जिसको चेंज नहीं करते वो सेम रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या है 4 है ना। चलिए, और R1 को चेंज तो R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद क्या अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा C1, यानी C1 को चेंज करें तो C2 सेम रहेगा है ना, तो ये हो जाएगा आपको जो है वो 2 और ये हो गया 4 है ना। अब चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, R1 में से C1 में से C2 घटा रहा, तो 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, और यहाँ 3 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 में से 4 घटेगा माइनस। तो ये हुआ आपका करेक्ट तरीका है ना। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, मिटा दे, चलिए नोट कीजिए, मिटा दे है ना। चलिए, अगर नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा ना। चलिए, देखिएगा नेक्स्ट क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी है ना, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो P2 सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, P2 रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी ये क्या होता है, तो दोस्तों देखिएगा, यानी चलिए, तो क्या है रो चेन मल्टीपल प्रॉपर्टी, यही ना है। तो रो चेन मल्टीपल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अष्टम परिवर्तन के गुण है ना। चलिए, तो क्या होगा कि रो चेन मल्टीपल प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी नॉन जीरो क्वांटिटी के इज मल्टीप्लाइड बाय एनी रो या कॉलम विच इज चेंजिंग देन डिटर्मिनेंट इज डिवाइडेड बाय के। यानी कहने का मतलब है कि इफ एनी नॉन जीरो क्वांटिटी, इफ एनी नॉन जीरो if any non-zero quantity if any non-zero quantity can be k, if any non-zero quantity k is multiplied in any row या कॉलम, in any row या कॉलम which is changing then determinant is divided by k। कहने का मतलब समझिएगा कि कह रहे कि इफ एनी नॉन जीरो क्वांटिटी के इज मल्टीप्लाइड बाय एनी रो या कॉलम, किसी रो या सेम बात कॉलम के लिए अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हैं जिसको चेंज कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट में जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे देखिएगा एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन रो है ना। चलिए नॉन जीरो क्वांटिटी एग्जांपल मानते हैं कि एक आपका डिटर्मिनेंट है ना, ये है आपको ए बी सी है ना, ये हो गया आपको एक्स वाई जेड 1 2 3 है ना। चलिए कहने का मतलब है कैसे करते हैं, तो अप्लाई करें, क्या करें, अप्लाई। हम कैसे करें, R1 को चेंज कर रहे हैं, किसको करें,
R1 को चेंज करें, और कैसे करें, तो 3 इंटू R1 और +2 इंटू R2, है ना। चलिए सेम काम आप कॉलम के लिए कर सकते हैं, तो कैसे करें देखिएगा। तो ये क्या होगा, R1 को चेंज करें, कैसे करें, तो 3 इंटू R1, तो 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a होगा ना, तो ये हो गया 3a, और +2 इंटू R2, तो R2 ये है तो 2x, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा, है ना। और सेम बात इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, नहीं हटेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको और इधर लिखते हैं, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, आपको 3a और +2x, है ना। सेम काम इसके लिए, तो 3b, 3 इंटू R1, तो ये हो जाएगा आपको 3b, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 2i। उसके बाद ये इसको चेंज करें, तो 3 इंटू R1, तो 3ac क्या हो जाएगा 3ac, और इसमें करेंगे तो 2 इंटू R2, तो 2z हो जाएगा, तो +2z, है ना, यही ना है। चलिए, और R2 और R3 को चेंज नहीं करें, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपको सेम रहेगा, तो यहाँ हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, है ना। ये हो गया आपको 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब थोड़ा देखिएगा क्या कर रहा है कि जिसको चेंज कर रहे हैं, देखिएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी कैन मल्टीप्लाइड इन एनी रो या कॉलम, से बात कॉलम के लिए, है ना। विच इज चेंजिंग, यानी जिसको आप चेंज कर रहे हैं, यही पे वर्ड है ना, विच इज चेंजिंग, देन डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय दैट, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो क्या करेंगे, जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में, तो 3 से मल्टीप्लाई है तो हो गया आपका 3, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यही हो गया, यानी जिसको चेंज करते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई होता है, तो पूरे डिटरमिनेंट को उतना से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसको नोट कीजिए, और आज इतना ही पे एंड करते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब है, आप लोग देख ही रहे, है ना। तो इसके आगे कल देखेंगे प्रॉपर्टी 3 से लेकर 10 तक, तो कल का क्लास नहीं छूटेगा, है ना। तो कल देखेंगे प्रॉपर्टी 3 से लेकर 10 तक, है ना। तो पढ़ाई मन लगा कीजिए, है ना, एकदम मन लगा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है ना। कहने का मतलब है कि देखिए, कि जो आप पढ़ लेंगे ना, जो आपके पास गुण रहेगा वो आप ही के पास रहेगा, कोई आपसे नहीं लेगा, कोई आपसे आपका गुण नहीं छीनेगा। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की चोरी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि आप धनवान बनने से पहले गुणवान बनिए, शिक्षित बनिए, है ना। क्योंकि लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की चोरी कभी नहीं हो सकती, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।